अभी कुछ दिनों पहले मैं और मेरी फ्रेंड मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे थे, तो वी वर डिसाइडिंग कि कौन सी मूवी देखें। और उस समय सिकंदर मूवी थिएटर में चल रही थी, क्योंकि ईद का टाइम चल रहा था, तो मूवी रिलीज हुई थी। सो फिर हमने कुछ रिव्यूज लिए, ऑनलाइन रिव्यूज लिए, जो लोग मूवी देख के आए उनके भी रिव्यूज लिए। तो रिव्यूज कुछ ऐसे थे कि हमने अपना मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर दिया एंड वी वेंट फॉर लंच डेट। और हम दोनों फ्रेंड लंच करने के लिए साथ में चले गए, और वी वर डिस्कसिंग कि यार पहले जब हम मूवी देखने जाते थे तो हमें कोई रिव्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी और हम मूवी देख के आते थे। और जैसे फेस्टिवल टाइम पे या न्यू ईयर पे यूजुअली शाहरुख खान की मूवी आती थी, ईद पे सलमान खान की मूवी और अक्षय कुमार की मूवी दिवाली पे आ रही है, कभी आमिर खान की आ रही थी, तो इस तरह की मूवीज आती थी। और छुट्टियां पड़ती थी तो हम मूवीज देखते थे। हमारा एक ही एक एंटरटेनमेंट का साधन था, मूवी देखना बाहर जाके। तो अब यार हम इतने फिनिकी क्यों हो गए मूवीज से रिलेटेड, मूवीज के बारे में इतने फिनिकी हो गए या क्या रीजंस हैं? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट। तो हमें समझ आया कि ये कुछ रीजंस एक्चुअली हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज को लोग कम देख रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप कम हुई है। तो सबसे पहले जो समझ आया वो ये समझ आया कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो 3 4 5 साल से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, उनकी वजह से व्यूअरशिप काफी कम हुई है। क्योंकि ऑडियंस को पता है कि ये जो मूवी अभी लगी है ये 2 3 महीने में घर पे ओटीटी में भी आ जाएगी। हॉल में अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पार्किंग करो गाड़ी को, फिर मूवी की टिकट्स जो भी होती है, जितने भी चार्जेस होते हैं, उसके अलावा पॉपकॉर्न तो टिकट से भी ज़्यादा महंगे होते हैं, नाचोस खाएंगे और 2 3 हज़ार का खर्चा हो जाता है। और वही ओटीटी में 2 3 महीने में जो मूवी आ जाती है तो वो आराम से घर पे देख लेते हैं, जो लोग वेट कर सकते हैं। जो हार्डकोर फैन है किसी एक्टर के तो वो तो देखते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी आने का वेट करते हैं। सो मेन रीजन तो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब ऑडियंस बहुत वाइजली डिसाइड करता है कि अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है। दूसरा जो मेन रीजन समझ आता है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो होता है क्या था, पहले अगर सपोज करो मैं किसी एक्टर की फैन हूँ तो मुझे उस एक्टर को देखने के लिए सिर्फ मूवी एक एक मीडियम होता था उसको देखने का, या उससे रिलेटेड कोई गॉसिप अगर सुननी है या पढ़नी है तो फिर वो मैगजीन्स होती थी, फिल्मी मैगजीन्स। आज की डेट में क्या है ना, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में इतने सारे वीडियोस होते हैं, पेपराजी है जो आपको एयरपोर्ट लुक दे रहा है, जिम लुक दे रहा है, फैमिली के साथ जब वो एक्टर एक्ट्रेस से डिनर करने जाते हैं तो इतने सारे वीडियोस हैं, उनसे रिलेटेड इतनी गॉसिप है, हर एक अपना अपना कुछ ना कुछ बता रहा है, दिखा रहा है। पहले एक एक्टर एक्ट्रेसेस का जो चार्म होता था, जो स्टारडम होता था, जो लोगों को अट्रैक्ट करता था, वो अब नहीं रहा है। लोगों के मोबाइल में सारी वीडियोस आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कितनी बार भी देखो, तो एक अट्रैक्शन जो होता था वो अब फेड आउट हो गया, वो कम हो गया है। सो ये बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा रीजन है कि एक्टर एक्ट्रेसेस का स्टारडम कम हुआ है। और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से जो बॉलीवुड का जो डार्क साइड है वो भी लोगों को पता चला, जैसे कि नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म ऐसा नहीं कि अभी अभी शुरू हुआ है, नेपोटिज्म पहले भी था। आप देखो जितने कपूर खानदान के लोग थे सब एक्टर एक्ट्रेसेस बचे, लेकिन तब कोई बात नहीं करता था क्योंकि लोगों को इतना पता ही नहीं चल पाता था, लोग इतना डिस्कस नहीं करते थे। अब क्या इन्हीं प्लेटफॉर्म पे लोग डिस्कस करते हैं कि कोई अगर रोल किसी से लेके किसी नेपो किड को दे दिया जाता है तो सबको पता चल जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो बॉलीवुड का डार्क साइड है वो काफी खुल के सामने आया है, सबको पता चल गया है, सब जानते हैं किस तरह से आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में डाउन साइज किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है और उनके अच्छे रोल को नेपो किड्स को दिया जाता है। नेपोटिज्म और फेवरिज्म कोई नई चीज तो है नहीं, ये तो सालों से चलती आ रही है और ये फैमिली लेगेसी भी होती है। और हर एक फैमिली की एक जो लेगेसी होती है वो बच्चे ही आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो स्टार किड्स हो गए या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए या डॉक्टर हो गए। पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं, जो इंडस्ट्री में जो लोग उनके बच्चे एक्टर एक्ट्रेसेस बनेंगे। आप देखो कितने एग्जाम्पल हैं, संजय दत्त के फादर सुनील दत्त और नरगिस दत्त, और कपूर खानदान के जितने भी लोग हैं सबने एक्टिंग करी है, सब एक्टिंग इंडस्ट्री में ही है और अच्छा कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे नेपो किड हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आलिया भट्ट को देखो, वरुण धवन को देखो, करीना कपूर, रणवीर कपूर, बहुत टैलेंटेड एक्टर है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फैमिली लेगेसी को बच्चे ही आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बन के सर्जरी करे या दवा दे। प्रॉब्लम तब होती है कि एक एक्टर किड जो है उसमें क्राफ्ट नहीं, उसने क्राफ्ट में काम नहीं किया, उसमें टैलेंट नहीं है,
लेकिन उसको वो रोल दे दिया जाता है, एक आउटसाइडर जो जिसको वो रोल देना चाहिए था उसके रोल को कट करके जब उसको रोल दिया जाता है और लोगों को पता भी चलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये बातें ना अब 3 4 5 साल से ये बातें लोगों के माइंड में बहुत घर कर गई हैं कि ये इंडस्ट्री में ऐसे ही मतलब फेवरिज्म होता है। अदरवाइज आप खुद सोचो कि अभी रिसेंट पास्ट में कौन सी ऐसी मूवी है बॉलीवुड की जिसने अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से मैं तो छावा देख के आई थी। इवन छावा में भी जब मैं देखने गई थी, मैं और मेरा बेटा, तो उसमें हार्डली 10 लोग थे। तो एक तो क्या ना, इतना मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, एक ही मूवी दिन में 5 5 बार लगी हुई है एक एक मल्टीप्लेक्स में, तो ये भी रीजन है। लेकिन अब ऑडियंस बहुत अवेयर हो गई, बहुत स्मार्ट हो गई है। देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनको इतना इतना कंटेंट मिल रहा है, और इंडिया के कंटेंट नहीं है वहाँ पे बाहर का भी कंटेंट है, कोरियन कंटेंट है, हॉलीवुड कंटेंट है, साउथ इंडियन मूवीज हैं जिनकी कॉपी बनाते हैं बॉलीवुड वाले। तो अब लोग क्या ना साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं डायरेक्टली सब टाइटल के साथ, हिंदी डब्ड देखते हैं। आप सोचो रिसेंट पास्ट में कौन सी ऐसी मूवी थी जिसके डायलॉग्स आपको याद है, जिसके गाने आप गुनगुनाते हैं, जिसके एक्टिंग आपको इतनी अच्छी लगी कि आप उसको भूल नहीं पा रहे, मतलब बहुत एक अट्रैक्ट हो गए आप। रिसेंट पास्ट में हार्डली कोई ऐसी मूवी बनी है। और आप जब उस समय आशिकी मूवी आई थी जिसके गाने आज तक चल रहे हैं, डीडीएलजे के एक एक डायलॉग लोग याद रखे हुए, अभी तक लोगों को याद है। दिल तो पागल है के गाने कितने अच्छे थे, अपनी वो मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन है, शोले, उसके डायलॉग अभी तक लोगों को याद है। तो वो मूवीज आजकल ऐसी नहीं बन रही है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और एक पॉडकास्ट में तिग्मांशु धूलिया ने और सोहम शाह एक हैं, उन्होंने भी बात कही थी कि आजकल एक्चुअली मूवी बनने के पहले ही बिजनेस कर लेती हैं, टेबल पे ही बिक जाती हैं। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि मूवी बनने के पहले ही उसका बिजनेस हो गया, उसके सारे राइट्स बिक गए, तो एक्टर एक्ट्रेसेस इतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी उस मूवी में इतना इनपुट नहीं डालते हैं।